नमस्ते, माई सेल्फ अमित कुर्मी। आज का टॉपिक है लंग्स रिलेटेड है, क्योंकि आज जो पेंडेमिक चल रहा है वो कोरोना है और कोरोना में आपका ज़्यादा इन्फेक्शन गले पे है और आपके लंग्स एरिया पे है। तो क्या क्या आप कर सकते हैं? तो सबसे पहले सर्दियों का टाइम चल रहा है, सबसे बेस्ट माना जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। उसमें आपके लंग्स की VO2 जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है, साथ ही साथ आपके कोरोना से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वो भी किसी हद तक आपके इन्फेक्शन कम होगा और आपको आपके चांसेस कम हैं कोरोना होने के। सो करना कैसे है? आपको इसमें फुली इनहेलेशन एंड फुली एक्सहेलेशन करना होता है लंग्स के थ्रू। जैसे आप कपालभाति सबने देखा है, बट भस्त्रिका नहीं देखते हैं लोग। तो भस्त्रिका में जस्ट कपालभाति की तरह करना है, बट कपालभाति में पेट से करते हैं और भस्त्रिका में लंग्स के थ्रू करते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। सो डीपली इनहेल और डीपली एक्सहेल करना है फास्टर। ओके, कैसे करते हैं? दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी, लंबा गहरा सांस लेना है, इनहेल एंड एक्सहेल। तो इसी मूवमेंट को फास्टर करेंगे, इनहेल फुली एंड एक्सहेल। ओके वेट, आप इसको फास्ट भी कर सकते हो आप, बट इट डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी पे। तो जिनको बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो पेशेंट नहीं करेंगे, वो इतने स्लो ही करेंगे। अगर करना है तो वेरी स्लोली, लाइक स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। और जिनका बीपी नॉर्मल है और जिनका बीपी कम है वो फास्ट कर सकते हैं। तो करना कैसे है? आंखें बंद कर लीजिए, स्टार्ट। ओके, एक्सहेल, रिलैक्स योरसेल्फ। भस्त्रिका प्राणायाम से एक तो आपका बीपी बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपके बॉडी में एक ऊर्जा और गर्माहट पैदा होती है। तो इससे कफ रिलेटेड, जिसको कफ ज़्यादा होता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और साथ ही साथ अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें बहुत ही लाभकारक है। और अब दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जो आपके सारे डिसीज़ में आप किसी भी समय कर सकते हो अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक्सेप्ट आपको जब कोल्ड ना हो। अगर आपको कोल्ड है तो आप अनुलोम विलोम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों नासिकाओं से आपको ब्रीद इन करना होता है और एक्सहेल आउट करना होता है। तो करना कैसे है? आपके बायां हाथ किसी भी एक मुद्रा में, आप ज्ञान मुद्रा में भी ले सकते हैं, अदर मुद्रा में भी रख सकते हैं। दूसरा जो हाथ है आपके नासिकाओं को अब बंद और खोलेगा। तो करना क्या है? आपके पहले 2 उंगलियां हैं उसको बंद करेंगे, थंब से और जो रिंग फिंगर है उससे आपके नासिकाओं का बंद और खोलना है। तो शुरुआत हमेशा आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से की जाती है। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्लोली इनहेल करना होता है, इनहेल। फिर दोनों उंगलियों से अपनी नासिका को बंद करके होल्ड करना है ब्रीदिंग। फिर एक्सहेल करना है राइट नासिका से, फिर राइट नासिका से ही इनहेल करना होता है, होल्ड करेंगे, फिर बाएं नासिका से एक्सहेल आउट करना होता है। ये सिंगल राउंड हुआ है। इसको ही हम 7 से 10 राउंड, 11 राउंड, क्योंकि इसमें आप बहुत ही स्लो इनहेल करोगे, बहुत ही स्लो एक्सहेल करोगे। इतना स्लो करना है कि आपकी ब्रीथ की आवाज़ जो है बाजू पड़ोसी वालों को या खुद को भी ना आए। वेरी स्लोली आपको करना होता है। तो इनहेल यानी पूरक करना है, होल्ड करना होता है, उसको बोलते हैं कुंभक, और एक्सहेल करते हैं उसको बोलते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक एक क्रिया है, उसको ही हम
अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। तो एक साथ करेंगे, थंब और आपके रिंग फिंगर का यूज़ करते हुए स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद, इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, exhale from your right, inhale, hold your breath, exhale through your left nostril, inhale, hold your breath, exhale through your right nostril, inhale, hold your breath, exhale through your left nostril, यही प्रक्रिया कम से कम 7 बार दोहराएंगे। और जो बिगनर्स हैं उनका रेशो जो है इनहेल, होल्डिंग का और एक्सहेलेशन का, ये इक्वल रहता है। फिर धीरे धीरे आप जैसे इसका लगातार अभ्यास करेंगे तो रेशो आपका इनहेल का 1, होल्डिंग का 2 और एक्सहेल का 1 हो जाता है। जैसे आप 5 सेकंड इनहेल करेंगे तो 10 सेकंड आपको ब्रीथ को होल्ड करना है और 5 सेकंड में एक्सहेल आउट करना है, रेचक करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं आसनों की। कौन कौन से आसन हम लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा आसन माना जाता है भुजंग आसन। तो पहले वार्म अप करेंगे, तो उसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी बात करूंगा कि लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से आसन करना चाहिए। तो हम शुरुआत आसन से करेंगे। आप चाहें तो अपना वार्म अप करें, फिर उसके बाद आप ये प्रैक्टिस करें। तो करना कैसे है, पेट के बल आपको लेट जाना है, हाथ दोनों चेस्ट के साइड में रहेंगे, शोल्डर्स थोड़े रोल करके आपकी कोहनियाँ पीछे की ओर होंगी। और इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को सीधा करना है, चेस्ट को खोलना है और आपकी चिन को, दाढ़ी को ऊपर की ओर करना है। आपकी नाभि जमीन से जितना क्लोज रख सकते हैं आप रखें। यहाँ पर अपना ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें, स्लोली इनहेल एक्सहेल करें। कुछ समय बाद एक्सहेल आउट करते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। इसी को फिर से कर सकते हैं। इनहेल आप, होल्ड इट फॉर व्हाइल, एक्सहेल आउट। फिर से एक बार और, इनहेल अप, एक्सहेल आउट। भुजंग आसन के अभ्यास के बाद इसका अपोजिट अभ्यास करना होता है, ताकि आपकी बैक में थोड़ा सा स्टिफनेस जो आ गया है वो कम हो। तो हम करेंगे चाइल्ड पोज, या हिंदी में कहते हैं शशांक आसन। यहाँ आपकी ब्रीदिंग जो है नॉर्मल रहेगी। स्लोली इनहेल करें, एक्सहेल आउट करें। ओके, आफ्टर दिस हम भुजंग लंग्स कैपेसिटी के लिए करेंगे चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार आसन या चंद्र आसन बहुत ही फायदेमंद है। आपके पेल्विक रीजन भी ओपन होता है, साथ ही साथ आपके चेस्ट या लंग्स। तो हम करेंगे चंद्रासन का अभ्यास। इसमें बाएं पैर को आगे रखिए, दाएं पैर को पीछे रखें, दायां घुटना जमीन पे रहेगा, दोनों हाथ अपने कमर पे, कंधों को रोल करते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर और थोड़ा आगे की ओर प्रेस करें। अपने दोनों शोल्डर्स को पीछे की ओर रोल करें, चेस्ट को ओपन करना है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लीजिए।
ये है चंद्रासन। इसमें आपका बैक बेंडिंग भी होगा, पेल्विक भी ओपन होगा, साथ ही साथ आपका चेस्ट एक्सपेंड भी होगा। और इसी में ही दूसरा अभ्यास कर सकते हैं, हाथों को खोलते हुए दोनों रिस्ट को क्लोज कर दीजिए और एल्बोज को आउट करते हुए पीछे की ओर जाएं। जिनको बैलेंस में प्रॉब्लम है वो दोनों हाथों को खोल भी सकते हैं। सो इनहेल एंड एक्सहेल हियर। आपकी सांसें नॉर्मल रहना चाहिए। ओके, इनहेल वंस अगेन अप, एक्सहेल डाउन। इसका अपोजिट अभ्यास में क्या करना है, आपके हिप को पीछे की ओर लेके जाएं, आगे वाले पैर को सीधा करिए, कमर को सीधा करें, इनहेल करते हुए सामने देखें, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आइए। एक्सहेल आउट आउट। आपका सारा ध्यान आपके बाएं पैर पर और आपकी कमर पे रहेगा। ओके, इनहेल करते हुए रिलैक्स पोजीशन में आना है। आप दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोबारा करें। सो इनहेल अप, fist close, look up, then expand your hands, look up, inhale, exhale down, press your hip back, आपके दाएं पैर को सीधा करें, पंजे को अपनी तरफ खींचिए, कमर को सीधा रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाइए। सांस लेते हुए अश्व संचालन में आ जाएं और अपने पैर को पीछे लेके जाएं। ओके, रिलैक्स। ये वाला। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे कैमल पोज। उसमें आप जिनका कमर में पेन है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, बट जिसका बीपी लो रहता है या जिसको मिर्गी आती है वो ये आसन ना करे। तो करना कैसे है, अपने दोनों पंजों की उंगलियों को ऐसे लगा लीजिए, अपने दोनों थंब को अपने कमर के पीछे की ओर रखें, फिंगर्स आपके बाहर की ओर रहेंगी, कंधों को रोल करते हुए पीछे लेके जाएं, एल्बोज आपके पीछे रहेंगी। सांस लेते हुए हिप को आगे प्रेस करना है, चेस्ट को ओपन करना है और अपने नेक को एकदम रिलैक्स पोजीशन में रख दीजिए। तो इसमें आपका चेस्ट फुल ओपन होगा और साथ ही साथ आपकी बैक भी फ्लेक्सिबल होगी। यहाँ आपकी सांसों को रिलैक्स छोड़ के रखिए, इनहेल एक्सहेल आउट करते रहिए। ओके, इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए, एक्सहेल करते हुए इसका अपोजिट आसन करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं, शशांक आसन। इसके बाद दूसरा आसन करते हैं उष्ट्रासन। तो सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट इसमें क्या है, आपको दोनों हाथों से अपनी दोनों एड़ियों को पकड़ना है। तो इनहेल करते दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और एक तरफ आप दाएं या बाएं अपनी आप को टेस्ट करें। तो दाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे, दाएं एड़ी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ेंगे और दोनों हाथ से आगे की ओर धक्का देते हुए अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है और नेक को एकदम रिलैक्स रखना है। इस पोजीशन में कुछ देर रुके रहे। 5 4 3 2 1। ओके, अभी सांस लेते हुए बाएं हाथ को उठाएं, फिर दाएं हाथ को उठाएं और अपनी कमर को पकड़ते हुए फिर से चाइल्ड पोज में या हिंदी में कह सकते हैं शशांक आसन में आ जाइए। ओके, रिलैक्स। तो अब चाइल्ड पोज में एक प्रॉब्लम कई लोगों को आती है कि वो आगे नहीं जा पाते हैं, जिनका पेट बड़ा होता है। तो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अपने दोनों पैरों को खोल लेना है ताकि आपका पेट जो है आपके पैरों के बीच में ना आए और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर चले जाएं। इसमें आपकी कमर भी सीधी रहेगी और रिलैक्स भी होगी, बड़े आराम से आप इजीली कर भी पाएंगी। और धीरे से आ जाइए। चेस्ट एक्सपेंड, आपके चेस्ट एक्सपेंड करने के जितने भी आसन हैं उसमें आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ लंग्स की जो
VO2 जो कैपेसिटी बोलते हैं जिसको, वो बहुत इम्प्रूव होती है। आपके पैंडमिक सिचुएशन जो अभी चल रहा है उसमें बहुत सहायक है, लाभकर है। तो इसको अपने डेली रूटीन में लेके आएं और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। नमस्कार।